हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पेपर अड्डा। स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए टेंस, ठीक है। और ये जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस, ये कोई भी स्टूडेंट देख सकता है, चाहे आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th किसी भी क्लास के हो, आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक सभी के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। और बहुत ही बेसिक से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश ग्रामर और टॉपिक है हमारा टेंस, ठीक है। लेक्चर नंबर ये 1 है, ठीक है। ये लेक्चर 1 का मतलब है ये वीडियो हमारा 1 है। और जितने भी वीडियो होंगी उन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी वीडियो हम बनाएंगे आगे सभी की एक प्लेलिस्ट बना देंगे और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं टेंस, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, ठीक है। फुल वीडियो देखना है, तो तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है आज का, टेंस, ठीक है। तो टेंस के लिए हम हिंदी में कहते हैं काल, काल या फिर समय, ठीक है। काल या फिर समय, टेंस को हिंदी में हम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारा टेंस होता है ये 3 प्रकार का होता है। देखिए बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो पहला हमारा इसका प्रकार होता है प्रेजेंट, 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 ठीक है। दूसरा होता है हमारा पास्ट, क्या होता है, पास्ट टेंस, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है हमारा फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर, ठीक है। टेंस, टेंस हमारा 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। अब दोस्तों ये जो 3 टाइप मैंने यहाँ पे लिखे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके भी 4 सब टाइप होते हैं। यानी ये तीनों भी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, चलिए मैं आपको लिखकर बताता हूँ। पहला है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है परफेक्ट, परफेक्ट। और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 प्रकार के होते हैं ये तीनों, ठीक है। तो इस प्रकार से लगा सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट हमारा ये 4 प्रकार का हो गया। इसी प्रकार से ये हमारा पास्ट भी 4 प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। इसी प्रकार से ये जो फ्यूचर होता है ये भी 4 प्रकार का होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया आपको टेंस और टेंस के प्रकार और उनके भी चारों ये सब टाइप, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप टेंस को पहचान कैसे सकते हो। कोई भी वाक्य जब लिखा होगा तो आपको पहले पहचानना होगा कि ये जो वाक्य है ये किस टेंस में है, तभी आप उसको बना सकते हो, तभी आप उसमें रूल लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको पहचान में नहीं आएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक वाक्य लिखता हूं, वह घर जाता जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये कहूं कि ये आप बताइए कि ये जो वाक्य है हमारा ये किस टेंस का है, तो आप कैसे बताओगे, ठीक है। तो वही मैं आपको अभी ये बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसको बताऊंगा एक्सप्लेन करके, पहले जो मैं आपको बता रहा हूं उसको पूरा सुन लीजिएगा, ठीक है। तो हम प्रेजेंट को कैसे पहचानते हैं दोस्तों, इसकी पहचान होती है कि लास्ट में क्या आए, है, हूं, हो, क्रियाओं के अंत में आता है ये, ठीक है, हूं, हो, ठीक है। इसकी क्या होती है, था, थी और थे, ठीक है। और इसकी क्या होती है, गा, गी, गे,
ठीक है। इसके बाद में देखिए यहां से हम पहचान लेंगे कि है हु हो अगर आएगा तो वो प्रेजेंट का होगा, और था थी थे आएगा तो पास्ट का होगा, और गा गी आएगा तो फ्यूचर का होगा। ये आएंगे कहां पर, ये अंत में आएंगे, वाक्य के अंत में, ठीक है, क्रिया के अंत में। जैसे अब ये हम पहचाने, इसमें देखिए वह घर जाता है, तो इसमें ये है आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है। लेकिन अब ये प्रेजेंट का कौन सा है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, कौन सा है, क्योंकि प्रेजेंट तो 4 प्रकार का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये 4 प्रकार का होता है। तो इन चारों में से ये कौन से प्रकार का है, ये कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इनकी पहचान होनी चाहिए। तो इनकी पहचान के लिए मैं आपको बताता हूं, देखिए इसमें आता है ता ती ते, ठीक है, ताती ते, ताती ते, ठीक है, ताती ते। ताती ते से हम पहचान लेंगे कि इंडेफिनिट का है, और कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है रहा, रही, रहे, ठीक है, और परफेक्ट की होती है चुका, चुकी, चुकी, चुके, लिया, दिया। इसके बाद में परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान होती है समय, समय प्लस रहा, रही, रहे, ठीक है। तो दोस्तों अगर किसी वाक्य के अंत में, वो भी क्रिया के अंत में, ठीक है, वाक्य की क्रिया के अंत में ता ती ते दिखाई दे तो वो इंडेफिनिट का होगा, ठीक है, और रहा रही दिखाई दे तो वो कॉन्टिन्यूअस का होगा, चुका चुकी चुके लिया दिया इनमें से कोई भी आए तो परफेक्ट का होगा, और समय प्लस रहा रही रहे आए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। तो अब देखिए इसमें हमने ये है से पहचान लिया कि ये क्या है, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है, ठीक है। इसके बाद में हम और पीछे आए इसके, तो ये ता मिल गया हमको, ता मिल गया, इस ता से हम पहचान सकते हैं कि ये किसका है, इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो अब हम इस वाक्य को पहचान गए कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। बहुत आसानी से आप इसको पहचान सकते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। अब आप जब पहचान जाओगे तो इसमें रूल लगाकर इसको बना सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी टेंस को बहुत अच्छे से पहचान सकते हो। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, प्रेजेंट की पहचान होती है हु हो, पास्ट की होती है था थी थे, फ्यूचर की होती है गागी गे, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे हम, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ऐसे करेंगे कि यहां से उठाएंगे है हु हो, और यहां से उठाएंगे ता ती ते, ठीक है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बनाएंगे कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, जब हैं लगाएंगे तो अंक की बिंदी लगा देंगे, ठीक है, ते हैं, ठीक है। तो ता है, ती है, ते हैं, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वो कहलाते हैं प्रेजेंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, ठीक है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वो कहलाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं, राइट। इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में समय प्लस रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट के सभी टेंस को हम पहचानना सीख गए बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब बताते हैं हम पास्ट के लिए कैसे पहचानेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं कहलाते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसमें एक बात और रह जाती है कि इसमें आ, ई और ए ये शब्द भी आते हैं, ठीक है, कहीं कहीं या भी आता है, ठीक है, या, ठीक है, या, तो ये चीज छोटी छोटी रह जाएंगी।
तो इनको मैं तब बताऊंगा जब इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इनको हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तब इनको समझेंगे बहुत अच्छे से। तो अभी आप इनको अच्छे से ऐसे ही याद कर लीजिए कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे और आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं वो कहलाते हैं हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान याद हो गई अच्छे से, ठीक है। इसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या बनेगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, राइट। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट की पहचान हो जाएगी। पास्ट परफेक्ट की पहचान हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में समय प्लस रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब हम याद करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर की पहचान कैसे याद करेंगे, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या हो जाएगी। अब यहां से लगाओगे ता, गा, ती, गी, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, होगा, होगी, होंगे, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या पहचान बनेगी, ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान याद होगी। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान क्या हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, राइट। इसके बाद में हम याद करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ठीक है, या दिए होंगे इस प्रकार के शब्द आते हैं, ठीक है। तो वो कहलाते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। इसके बाद में आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या हो जाएगी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में समय प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सभी टेंस की, जितने भी हमारे टेंस थे ये, इनकी हमने पहचान याद कर ली इसी वीडियो में, ठीक है। तो पहचान हमने अच्छे से याद कर ली। अब कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ये आपको बता दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। वह घर जा रही होगी। अब बताइए इसमें कौन सा टेंस है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे इसको। देखिए सबसे पहले पीछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्रिया हमारी अंत में होती है अंग्रेजी में, तो पीछे से पहचानते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो ये होगी आ गया है। तो होगी मैंने कहाँ पर लिखा है, देखिए जरा। तो होगी मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए। तो यहाँ से ये होगी से हम क्या पहचानेंगे कि ये हमारा फ्यूचर का है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख देंगे कि ये हमारा फ्यूचर का है, ठीक है। इसके बाद में और पीछे आएंगे तो हमें मिल जाएगा रही। तो रही कहाँ पर लिखा है मैंने, ये लिखा है रही। तो यहाँ से हम पहचान लेंगे कि ये कंटिन्यूअस का है, तो यहाँ से लिख देंगे कंटिन्यूअस। तो ये बन गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें भी अब यहाँ से ये वह आया है, यानी ये सब्जेक्ट है, और लास्ट में फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम आया है। हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम इसे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट शुरू में आया है, लास्ट में विराम आया है, ठीक है। तो ये कौन सा है हमारा, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव में भी ये कौन सा है, साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हमने सेंटेंस भी पहचान लिया, इसमें कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और टेंस कौन सा है, इसमें टेंस है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से हम किसी भी वाक्य को बहुत ही अच्छे से पहचान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको वाक्य को पहचानना आ गया होगा कि वाक्य में जो हमारा टेंस है वो कौन सा टेंस है, ठीक है। अब हम जब टेंस पहचान जाएंगे तो हम इसमें रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों अब आपको ये बहुत अच्छे से पहचान करनी आ गई होगी। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रूल भी कराएंगे, ठीक है। रूल कराने से पहले हम आपको एक बात और बताएंगे कि वाक्य को तोड़ते कैसे हैं। जब आप वाक्य को तोड़ना सीख जाओगे तो किसी भी वाक्य को बहुत ही आसानी से बना सकते हो, ठीक है। रूल भी भूल जाओगे तभी भी बना सकते हो, ठीक है। चाहे आपको रूल पता है या रूल नहीं पता है तो भी बना सकते हो, अगर आप वाक्य को तोड़ना जानते हो तो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वाक्य को तोड़ना बताएंगे आपको, ठीक है। वाक्य को तोड़ना बताएंगे और फिर हम इसके रूल कराएंगे, ठीक है। इन सभी की हम एक एक वीडियो बनाएंगे, प्रेजेंट, इंडेफिनिट की, कंटिन्यूस की, परफेक्ट की, ठीक है। ये सब इनकी एक एक वीडियो बनाएंगे अलग डिटेल में और बहुत ही अच्छे से टेंस को आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।